बिहार का महापर्व छठ पूजा, जो कि कुछ ही दिनों में अब होने वाला है। मात्र 2 से 4 दिन और बचे हैं। छठ पूजा को लेकर के मार्केटों में काफ़ी भीड़ सा देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर बिक्री सूप और दौरा का हो रहा है, जो कि बांस से बनाया गया है। और बांस के सूप और दौरा का सबसे महत्व होता है। मार्केटों में देखा जाए तो ज़्यादातर सूप और दौरे की बिक्री सबसे ज़्यादा होते हैं इस महीने में, कार्तिक की मास में, क्योंकि छठ पर्व को लेकर के काफ़ी श्रद्धालु काफ़ी चिंतित देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बांस का सूप, जो कि बिहार का सबसे महापर्व छठ पर्व, उसको लेकर के काफ़ी चिंतित इसलिए रहते हैं कि बांस का सूप का महत्व सबसे ज़्यादा है। और बांस की वो जो दौरा होते हैं जिसमें सूप को भर के ले जाते हैं, उनका भी सबसे ज़्यादा महत्व रहते हैं। छठ पूजा शुद्धता और स्वच्छता का पर्व है। बांस से बने सूप और दौरे की शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। छठ पूजा में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस के सूप में फल और मेवा मिष्ठान जो भी होते हैं और गन्ने भी रखे जाते हैं, काफ़ी सारे पूजा का सामग्री रखे जाते हैं। और दीपक तो एक जलता ही है छठ पूजा के दिन, जो कि जिस सूप से अर्घ्य दिए जाते हैं। और आपको बता दें कि छठ मैया को भेंट देने के लिए बांस का सूप और दौरे का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि बांस के सूप से छठ मैया को अर्घ्य देने से क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि बांस के सूप से छठ मैया को अर्घ्य देने से और दौरे का इस्तेमाल करने से सुख और संतान की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। बहुत सारे शहरों में देखने को मिलते होंगे कि डलिया का अब डिजाइन बदल दिए हैं और फैशन की ओर चले गए हैं। डलिया को लेकर के बांस का जो दौरा होते हैं, उन्हें कई सारे सामग्री से बना करके उन्हें लाया जाता है। उन्हीं में पूजा पाठ की सामग्री रख कर छठ मैया के घाट तक जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बांस के बिना छठ मैया का पूजा पाठ अधूरा होती है। छठ के एक हफ्ते पहले ही सभी श्रद्धालु चिंतित रहते हैं सूप और बांस के डलिए को लेकर के। और जैसे ही एक हफ्ते बचते हैं कि जितने भी छठ श्रद्धालु होते हैं, जिनके घर में छठ पूजा होते हैं, सभी लोग छठ में सूप और बांस की डलिया को लेकर के घर पहले से ही रख लेते हैं, ताकि मार्केटों में बाद में मिले या ना मिले इनको लेकर के। और जब नज़दीक आते हैं तो उनमें छठ का जो कि सूप होते हैं, बांस का और डलिया, इनका काफ़ी रेट बढ़ जाते हैं। इसको लेकर के भी काफ़ी भीड़ रहते हैं एक हफ्ता पहले से ही मार्केटों में। आइए बात करते हैं ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के बारे में। ग्रामीण इलाकों के महिलाओं के कहना है कि बांस के बिना छठ की डलिया अधूरा होते हैं, क्योंकि बांस के सूप और बांस के डलिया से ही छठ के घाटों में उनके पूजा पाठ की सामग्री लिए जाते हैं। और सूप में जितने भी पूजा पाठ का सामग्री होते हैं धरते हैं, जो भी बचते हैं, जैसे धूप अगरबत्ती, बहुत सारे सामान जो कि डलिए में ही साजा जाता है। आधुनिक दौर में लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से पीतल का, तांबा और स्टील का बर्तन भी बांस के सूप और बांस के बने दौरे को छोड़ करके इन सभी सामानों को ज़रूरत के हिसाब से इन्हें इस्तेमाल करने लगे। इस पर बांस के बने सूप और बांस के बने डलियों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है और इनकी खरीदारी भी आजकल कम होने लगे हैं। हालांकि पूर्वजों का मानना है कि बांस से बने सूप और बांस से बने दौरे की बिना छठ पूजा का पूजा आधा और अधूरा ही रहता है, क्योंकि छठ पूजा शुद्धता और स्वच्छता का पर्व है। सूप और दौरे को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और आपको बता दें कि छठ मैया को भेंट देने के लिए बांस के बने सूप और बांस के बने डलिया का इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि छठ मैया के घाट पर केले की पत्ते और केले की थाम जो बोलते हैं, उन्हें काफ़ी आपको देखने को मिलेंगे। एक नज़र आपको मार्केट की ओर ले चलते हैं, जहाँ की सूप और बांस के बने सूप और डलिया रखे हैं। एक बार मार्केट को हम विजिट फिर से करवाते हैं। अभी आप देख रहे हैं मुंगेर स्टार न्यूज।
मुंगेर स्टार न्यूज़ में आपका स्वागत है और मुंगेर स्टार न्यूज़ की तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।